रात के करीब 10:30 बजे थे। छोटे से कस्बे सोनापुर के बाहर बनी सुनसान सड़क पर अचानक एक महंगी काली एसयूवी आकर रुकी। कार से निकले 4 लोग सीधे सड़क किनारे बने एक पुरानी सी ढाबे की ओर बढ़े। हैरानी की बात ये थी कि ढाबे पर ना कोई बड़ा बोर्ड था, ना चमकती लाइटें। फिर भी वहां हर रात महंगी गाड़ियों की लाइन लगती थी। ढाबे का नाम था रामू का स्वाद ढाबा, लेकिन लोगों के बीच इसकी असली पहचान कुछ और थी। सब कहते थे कि इस ढाबे के नीचे एक ऐसा अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल छिपा है जहां जाने वाले लोग अपनी किस्मत बदल कर लौटते हैं। किसी ने उसे देखा नहीं था, लेकिन उसके किस्से पूरे इलाके में मशहूर थे। सबसे अजीब बात ये थी कि ढाबे का मालिक रामू इस सवाल पर हमेशा मुस्कुरा देता। भैया, खाना खाओ, कहानियों पर मत जाओ। उसी रात ढाबे के पीछे खड़ा एक दुबला पतला लड़का ये सब ध्यान से देख रहा था। उसका नाम था अर्नव। अर्नव पास के गांव का रहने वाला था। पिता की बीमारी के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। दिन में मजदूरी करता और रात को इसी ढाबे पर बर्तन साफ करता था। उसे हमेशा लगता था कि इस ढाबे में कुछ तो ऐसा जरूर है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है। एक रात उसने हिम्मत करके रामू से पूछ ही लिया, काका, सच बताइए, नीचे सच में स्विमिंग पूल है क्या? रामू ने रोटी पलटते हुए उसकी तरफ देखा। अगर मैं हाँ कह दूं तो क्या करेगा? देखना चाहता हूँ। रामू हल्का सा हंसा। हर चीज देखने के लिए नहीं होती बेटा, कुछ चीजें समझने के लिए होती हैं। इतना कहकर वो फिर काम में लग गया, लेकिन अर्नव की बेचैनी और बढ़ गई। अगले कई दिनों तक उसने ढाबे पर आने वाले लोगों को गौर से देखना शुरू किया। कोई बड़ा कारोबारी आता, कोई फिल्म जैसा दिखने वाला आदमी, कोई नेता। सभी खाना खाते, फिर रामू उन्हें रसोई के पीछे बने पुराने स्टोर की तरफ ले जाता। कुछ देर बाद वे वापस लौटते तो उनके चेहरे पर अजीब सी शांति होती। लेकिन स्टोर के अंदर आखिर था क्या? एक रात तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई। ढाबे पर सिर्फ रामू और अर्नव बचे थे। रामू किसी काम से बाहर गया। बस यही मौका था। अर्नव धीरे धीरे स्टोर रूम में घुस गया। अंदर पुराने ड्रम, लकड़ियां और खाली बोरियां रखी थीं। उसे कुछ खास नहीं दिखा। वो लौटने ही वाला था कि उसका पैर फर्श के एक ढीले पत्थर पर पड़ा। ठक, हल्की आवाज आई। उसने झुककर पत्थर हटाया। नीचे लोहे की एक गोल रिंग लगी हुई थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पूरी ताकत लगाकर पत्थर उठाया। नीचे अंधेरे में जाती लोहे की सीढ़ियां दिखाई दी। अर्नव कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर मोबाइल की टॉर्च जलाकर नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां खत्म हुई तो सामने एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर पुरानी लालटेनें टंगी थीं। आगे बढ़ते ही उसे पानी की हल्की आवाज सुनाई दी। कुछ कदम और बढ़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। सामने जमीन के कई फीट नीचे बना एक बेहद खूबसूरत स्विमिंग पूल था। नीले पानी पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। चारों तरफ पेड़ पौधे लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे धरती के नीचे कोई अलग ही दुनिया बसी हो। अर्नव हैरानी से सब देख ही रहा था। मैंने मना किया था, फिर भी आ गए। वो घबराकर पलटा। रामू सामने खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। अर्नव डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए काका, मैं बस सच जानना चाहता था। रामू धीरे धीरे मुस्कुराया। जो यहाँ तक पहुँच जाता है उसे वापस खाली नहीं भेजा जाता। मतलब? रामू ने पूल की तरफ इशारा किया। ये सिर्फ स्विमिंग पूल नहीं है। फिर और क्या क्या है यहाँ? ये उन लोगों की जगह है जो जिंदगी से हार चुके होते हैं। यहाँ कोई तैरना सीखने नहीं आता, यहाँ लोग फिर से जीना सीखने आते हैं। ये सब कौन है? रामू ने गहरी सांस ली। ये सब कभी टूट चुके इंसान थे। किसी ने कर्ज से लड़ाई जीती, किसी ने बीमारी से,
किसी ने गरीबी से। इस जगह पर आने के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। लेकिन कैसे? रामू ने जेब से एक छोटी पीतल की चाबी निकाली। असल राज अभी बाकी है। वो पूल के बीच बने गोल पत्थर तक गया, चाबी घुमाई। धीरे धीरे पानी के बीच का हिस्सा खुलने लगा। नीचे फिर एक गुप्त कमरा दिखाई दिया। अर्नव की सांसें थम गईं। रामू बोला, आज से 20 साल पहले मैंने भी यही रास्ता पहली बार देखा था। उस कमरे में ऐसी चीज रखी है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अर्नव उत्सुकता से आगे बढ़ा, लेकिन तभी ऊपर से किसी के कदमों की तेज आवाज गूंजने लगी। रामू का चेहरा पहली बार डर से भर गया। उसने फुसफुसाकर कहा, वे लोग वापस आ गए। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने ये सब देख लिया है तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अर्नव ने घबराकर पूछा, वे लोग कौन हैं? रामू ने जवाब देने के बजाय तेजी से उस रहस्यमय कमरे की ओर दौड़ पड़ा। रामू ने अर्नव का हाथ कसकर पकड़ा और दोनों सीढ़ियां उतरते हुए उस गुप्त कमरे में पहुंच गए। ऊपर से कदमों की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग पूरे अंडरग्राउंड हिस्से की तलाशी ले रहे हों। कमरे का दरवाजा बंद होते ही बाहर की आवाजें हल्की पड़ गईं। अर्नव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरा किसी खजाने जैसा नहीं था। वहां ना सोना था, ना हीरो के बक्से। चारों ओर पुरानी किताबें, नक्शे, कुछ लकड़ी की अलमारियां और बीच में एक बड़ी गोल मेज रखी थी। अर्नव हैरान होकर बोला, काका, आपने तो कहा था कि यही आपकी किस्मत बदलने वाली चीज है। यहाँ तो कुछ भी कीमती नहीं दिख रहा। रामू मुस्कुराया। जिसे दुनिया सबसे कम कीमत देती है वही सबसे बड़ी दौलत होती है। उन्होंने अलमारी खोली। उसमें सैकड़ों मोटी डायरियां रखी थीं। हर डायरी पर एक नाम लिखा था। रामू ने एक डायरी निकालकर अर्नव के हाथ में दी। अर्नव ने पन्ने पलटे। उसमें एक किसान की पूरी कहानी लिखी थी। कैसे वो कर्ज में डूब गया था, कैसे उसने हार नहीं मानी और फिर मेहनत से पूरे गांव का सबसे सफल किसान बन गया। दूसरी डायरी में एक लड़की की कहानी थी जिसने पढ़ाई छोड़ दी थी लेकिन बाद में अधिकारी बन गई। तीसरी डायरी एक ऐसे आदमी की थी जो कभी भीख मांगता था और बाद में अपनी फैक्ट्री का मालिक बन गया। अर्नव की आंखें फैल गईं। ये सब सच है? रामू ने सिर हिलाया। हाँ, जो भी यहाँ आता है अपनी सबसे बड़ी हार और सबसे बड़ी जीत लिख कर जाता है ताकि अगला इंसान पढ़कर हिम्मत जुटा सके। इतने में ऊपर से किसी ने जोर से आवाज लगाई। रामू, हमें पता है कोई नीचे आया है। अर्नव डर गया। अब क्या होगा? रामू शांत रहे। घबराने वाला आदमी कभी जीत नहीं सकता। उन्होंने दीवार का एक और गुप्त दरवाजा खोला। वहां से एक संकरी सुरंग बाहर खेतों की ओर जाती थी। दोनों सुरंग से निकलकर दूर एक पुरानी कुएं के पास पहुंचे। अर्नव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। अगर ये जगह लोगों की मदद करती है तो फिर इसे छिपाकर क्यों रखा गया है? रामू कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि हर इंसान मदद लेने नहीं आता, कुछ लोग सिर्फ फायदा उठाने आते हैं। उन्होंने बताया कि कई साल पहले कुछ लालची लोगों ने इस जगह को खरीदने की कोशिश की थी। वे यहाँ बड़ा रिजॉर्ट बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि इस रहस्य को करोड़ों में बेच दिया जाए, लेकिन रामू ने साफ मना कर दिया। तभी से वे लोग मौका तलाश रहे थे। अगले दिन ढाबा हमेशा की तरह खुल गया। ग्राहकों को कुछ भी पता नहीं था। रामू पहले की तरह रोटियां सेंक रहे थे। अर्नव भी काम कर रहा था। तभी 3 चमचमाती गाड़ियां ढाबे के सामने आकर रुकी। उनमें से एक आदमी नीचे उतरा। उसका नाम था विक्रम सेठ। महंगे कपड़े, काला चश्मा और चेहरे पर बनावटी मुस्कान।
वो सीधी रामू के सामने पहुंचा। सोच लिया? रामू ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। मेरा जवाब आज भी वही है। विक्रम हंस पड़ा। एक छोटे से ढाबे के लिए इतना घमंड अच्छा नहीं। रामू बोले। ये सिर्फ ढाबा नहीं है। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, मुझे सब पता है, नीचे क्या है, कौन आता है और क्यों आता है। अर्नव ये सुनकर चौंक गया। विक्रम ने मेज पर एक सूटकेस रखा। उसमें नोटों की गड्डियां भरी थीं। ये सिर्फ एडवांस है। रामू ने सूटकेस बंद करके वापस उसकी तरफ सरका दिया। मेहनत की कमाई कम होती है, लेकिन सुकून बहुत देती है। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। फिर नुकसान भी तुम्हारा होगा। वो वहां से चला गया। उसके जाते ही अर्नव बोला, काका, वो खतरनाक आदमी हैं। रामू मुस्कुराए। बुरे लोग हमेशा डर पैदा करते हैं, लेकिन जीत आखिर मेहनत की होती है। कुछ दिनों तक सब सामान्य चलता रहा। फिर एक रात ढाबे में अचानक आग लग गई। लोग बाल्टियों से पानी डालने लगे। अर्नव भी जान जोखिम में डालकर अंदर घुस गया। काफी मेहनत के बाद आग बुझ गई। ढाबे का आधा हिस्सा जल चुका था। अर्नव उदास होकर बोला, सब खत्म हो गया। जिस आदमी का हौसला जिंदा हो, उसका कुछ भी खत्म नहीं होता। पूरा गांव उनकी मदद के लिए आगे आया। किसी ने ईंट दी, किसी ने सीमेंट, किसी ने मजदूरी मुफ्त कर दी। बच्चों ने भी अपनी गुल्लक तोड़ दी। सिर्फ 5 दिनों में ढाबा पहले से भी सुंदर बनकर तैयार हो गया। अर्नव की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं, लोगों का भरोसा होता है। लेकिन उसी रात उसे ढाबे के पीछे एक अजीब चीज दिखाई दी। मिट्टी पर जूतों के ताजा निशान थे। वो उन निशानों का पीछा करते हुए स्टोर तक पहुंचा। गुप्त दरवाजा आधा खुला हुआ था। अर्नव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो नीचे भागा। कमरे में पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारी डायरियां फर्श पर बिखरी हुई थीं। कई अलमारियां टूटी पड़ी थीं। और सबसे बड़ी बात, वो पीतल की रहस्यमयी चाबी गायब थी। उसी समय पीछे से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। अर्नव पलटा। अंधेरे में खड़ा एक आदमी बोला, चाबी अब हमारे पास है और कल सुबह तक पूरा अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल हमेशा के लिए दुनिया के सामने होगा। अर्नव ने गौर से उसका चेहरा देखा और उसके होश उड़ गए। वो कोई बाहरी आदमी नहीं था। वो तो रामू का सबसे भरोसेमंद पुराना कर्मचारी था, जो पिछले 15 साल से ढाबे में काम कर रहा था। मोहन काका, आप? मोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। हाँ अर्नव, 15 साल तक मैंने इस जगह की रखवाली की, लेकिन बदले में मिला क्या? अब मेरी किस्मत बदलने का समय आ गया है। तभी पीछे से रामू भी कमरे में पहुंच गया। उसने शांत स्वर में कहा, मोहन, लालच इंसान से उसकी पहचान छीन लेता है। अभी भी समय है, चाबी वापस कर दो। मोहन हंस पड़ा। अब बहुत देर हो चुकी है। विक्रम सेठ बाहर इंतजार कर रहा है। कल तक ये पूरा अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल करोड़ों का रिजॉर्ट बन जाएगा। इतना कहकर वो पीतल की चाबी लेकर भागा। अर्नव उसके पीछे दौड़ा। दोनों गुप्त सुरंग से होते हुए पूल के किनारे पहुंच गए।
भागते भागते मोहन का पैर फिसल गया। चाबी उसके हाथ से छूटकर सीधे पूल के बीचों बीच गिर गई। मोहन बिना सोचे पानी में कूद पड़ा। अर्नव भी उसके पीछे छलांग लगा गया। कुछ पल तक दोनों पानी के अंदर चाबी ढूंढते रहे। अचानक अर्नव को चाबी दिखाई दी। उसने झट से उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच पानी के अंदर ही छीना झपटी होने लगी। रामू ने जोर से आवाज लगाई। अर्नव, हिम्मत मत हारना। अर्नव ने पूरी ताकत लगाई और मोहन का हाथ छुड़ाकर ऊपर आ गया। उसके हाथ में वही रहस्यमयी पीतल की चाबी थी। उसी समय विक्रम सेठ अपने आदमियों के साथ नीचे पहुंच गया। वो गुस्से में बोला, चाबी मुझे दे दो, नहीं तो कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। रामू उसके सामने खड़ा हो गया। जिस जगह ने हजारों लोगों को नई जिंदगी दी है, उसे मैं किसी लालची के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। इतने में बाहर से सायरन की आवाज सुनाई दी। विक्रम घबरा गया। असल में अर्नव ने नीचे आने से पहले अपने मोबाइल से गांव के सरपंच को संदेश भेज दिया था। सरपंच ने तुरंत पुलिस को खबर कर दी थी। कुछ ही मिनटों में पुलिस अंडरग्राउंड कमरे तक पहुंच गई। विक्रम और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहन सिर झुकाकर खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रामू भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती करने वाला बुरा नहीं होता, लेकिन गलती मानने वाला इंसान फिर से अच्छा बन सकता है। मोहन ने सबके सामने अपनी साजिश कबूल कर ली। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। सभी लोग यही जानना चाहते थे कि आखिर इस अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल का क्या होगा। रामू उठे और बोले, 20 साल पहले ये जगह मेरे लिए उम्मीद बनी थी। अब ये उम्मीद सिर्फ मेरी नहीं रहेगी। उन्होंने पीतल की चाबी अर्नव के हाथ में रख दी। आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। अगले 2 महीनों तक पूरे गांव ने मिलकर उस जगह की मरम्मत की। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। पहली बार अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए। गांव के बच्चे खुशी से पानी में कूद पड़े। युवाओं के लिए तैराकी की ट्रेनिंग शुरू हुई। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी अलग समय तय किया गया। एक शाम रामू ने मुस्कुराते हुए अर्नव से कहा, बेटा, अब मेरा सपना पूरा हो गया। अर्नव ने ढाबे की ओर देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, काका, अब ये जगह कभी किसी एक इंसान की नहीं होगी। ये हर उस व्यक्ति की होगी जिसे नई शुरुआत की जरूरत है। उस दिन के बाद रामू का स्वाद ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं रहा, बल्कि उम्मीद, मेहनत और इंसानियत की मिसाल बन गया। जो भी वहां आता, चेहरे पर मुस्कान और दिल में नया हौसला लेकर लौटता।